सर्वाइवल के लिए भी होगा। बिल्कुल दुरुस्त करें आप। और ये बात बड़ी क्लियर है। और अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ से नहीं जाती तो मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया भूल गए हैं कि हमें बाकी रास्ते भी आते हैं, हमें बाकी रास्ते भी आते हैं। हम मुसलमान हैं, हम अपनी इज्जत का दिफा करना जानते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान पर आने वाली किसी भी आंच का मुकाबला करना जानते हैं। पूरी कौम ऐसे मामलात में एक हो जाती है, और जब पूरी कौम ऐसे मामलात में एक हो जाती है तो फिर भारत के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। क्या है ये भारत, क्या इसके पल्ले है? अब ये जिद पकड़ लिए कि हम फलां के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम फलां के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये वो जिद है जिस जिद ने भारत को अब तबाही की तरफ लेकर जाना है। ये वो जिद है जिससे भारत की आप समझ लें कि आखिर होगी, जब भारत बिल्कुल खत्म होगा। पहले ही भारत टुकड़ों में बंटने जा रहा है, अब भारतीय क्रिकेट भी इसमें जाएगी। मुझे तो भारत के उन क्रिकेटर्स पर तरस आ रहा है, उन क्रिकेटर्स पर जो रिटायर हो चुके हैं, जो दुनिया के अंदर एक नाम रखते थे। अब उनको उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप देखें ना, तो कुछ इसी मैच के दौरान जब एक रन आउट की अपील ये करते हैं और कहते हैं जानबूझकर बैट मारा और बॉल पीछे चला गया, और उससे पहले इंडियन कमेंटेटर ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने बॉल दूर जाने के बावजूद स्कोर इसलिए नहीं लिया कि उनकी टीम के खिलाड़ी के बैट से लग के बॉल गया, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। लेकिन एक मिनट बाद ही फिर वसीम अकरम इन्हें याद दिलाते हैं कि आप इस इंडियन टीम का कप्तान जो है वो इस पे बिल्कुल ले रहा है कि जनाब ये आउट है, और उसमें कर रहा है जहाँ थर्ड इम्पैक्ट ले रहा है। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है ना, तो ये मैच के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं, और अब जीतने के बावजूद भी अब उनका हाल यह है कि वो हारे हुए से भी बुरा हाल है। मुझे लगता है कि अब भारत का टाइम बहुत बुरा आने वाला है, क्रिकेट में भी और क्रिकेट के दुनिया के अंदर भी। एक तो वो तन्हाई का शिकार थे ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि बर्बादी का भी शिकार होने वाले हैं। ये बड़ी भारत पर पाबंदी भी लग सकती है कुछ साल के लिए, भारत के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन भी हो सकता है, और भारत की रुकनीत भी खारिज हो सकती है। ये बाकायदा कानून के अंदर मौजूद है। आप अभी एशियन क्रिकेट बोर्ड के कानून को उठा के देख लें, उसमें ये चीजें मौजूद हैं कि डिसिप्लिन के तहत देखें, अगर एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 5 मैचों की पाबंदी लग सकती है, 2 मैचों की पाबंदी लग सकती है किसी खिलाड़ी पर, तो टीमों पर पाबंदी नहीं लग सकती। बिल्कुल, टीम्स पर भी पाबंदी लग सकती है। राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जिया का राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, नजमुस साकिब साहब ने वक्त दिया, नुमाइंदगान इस बार बात कर रहे थे। आप सबका शुक्रिया।